कुछ पूछूं तुमसे? तुम ये सगाई क्यों रोकना चाहती थी? तुम्हें तकलीफ देने के लिए, तुम्हें दर्द देने के लिए। बहुत खुश थे ना तुम कि आज तुम्हारी सगाई हो रही, तो मुझे तुम्हारी खुशियां देखी नहीं गई, तो मैं उन्हें छीनने आई थी। जिस तरह तुमने मेरी खुशियां छीन कर मुझे तकलीफ दी, मुझसे भी तुम्हारी खुशियां नहीं देखी गई, तो मैंने भी सोचा कि तुम्हें दर्द पहुंचाऊं। मैं अपना बदला लेने आई थी। सुन लिया आप लोगों ने? ये प्रीता अरोरा खुद कह रही है कि ये करण की सगाई रोकने आई थी। ये नहीं चाहती कि करण की सगाई हो किसी भी लड़की से। मैं हर बार आप लोगों से कहती रही कि ये दोनों बहनें सही नहीं है, पर मेरी बात पे किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। छी, कितनी बेशर्म लड़कियां हो तुम दोनों। कितनी बार थक्के मार के इस घर से बाहर निकाली गई हूं, फिर भी मुंह उठा के यहाँ जाती हूँ। हर बार सरला अरोरा मेरे सामने आके मान सम्मान की बातें किया करती है। अब कहाँ गया तुम लोगों का मान सम्मान? अपनी बेटियों को ये सब नहीं सिखाया उसने? हर बार आ जाती हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? कितनी बार हमने तुम्हें घर से निकाला है, पर अब नहीं, अब हम तुम्हें नहीं निकालेंगे। पुलिस तुम्हें ले जाएगी इस घर से। पुलिस अब तक आई क्यों नहीं? अभी फोन करती हूँ। आई 1 मिनट, बच्ची जा रही है, कौन होएगा? हेलो, मैं रूपाली बोल रही हूँ। क्या मेरी सरला आंटी से बात हो सकती है? थोड़ी अर्जेंट बात करनी थी। रूपाली, मैं जानकी बोल रही हूँ। बेटा उनकी तबीयत खराब है तो वो सो रही हैं, तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। आंटी अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? कहाँ है तू? आंटी मैं यहाँ लुथरा हाउस में हूँ, करण के एंगेजमेंट को आई हूँ। प्रीता सृष्टि भी आया है। मैंने सृष्टि को देखा था, मुझे लगा शायद एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइटेड है, एज अ गेस्ट आई है। पर बाद में सृष्टि ने एक जापानीज लड़की का फेस बदल लिया और प्रीता एक चार्ली चैपलिन के गेटअप में आ गई। आंटी यार लुथरा फैमिली मुझे बहुत डांट रहे हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं। क्या भेष बदल के आई है? भेष बदल के आई है? हाँ आंटी, मुझसे ये सब देखा नहीं गया, तो सोचा सरला आंटी को बता दूं, वो यहाँ आकर सबको मुंह तोड़ जवाब देंगी। आंटी यहाँ सृष्टि और प्रीता पे इल्जाम लगा रहे कि वो करण की एंगेजमेंट रोकने आए। मैं प्रीता को बहुत अच्छी से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो भला क्यों करण की एंगेजमेंट रोकेगी? उसे क्या मिलेगा रोककर? उसकी तो शादी हो चुकी है ना, तो फिर वो क्यों तोड़ेगी उसकी सगाई? क्योंकि वो उसका पति है, करण ही उसका पति है। ये लुथरा परिवार मेरी बच्चियों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? जब देखो तो उन पे झूठा इल्जाम लगा के उनको बुरा भला कहता रहता है। बहुत हो गया, आज मैं इनको सीधा करके ही रहूंगी। एक एक को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगी। बहुत हो गया, हाँ, हिम्मत बढ़ती जा रही है इनकी। जब देखो मेरी बच्चियों के पीछे पड़ी रहती है। आज तो मैं इनको ठिकाने लगा के ही रहूंगी। जानकी, बहन जी, क्या छुपा रही है? कितने कुछ भी नहीं। आप वो उठ के आगे। मैंने फोन की घंटी सुनी ना, मैंने सोचा देखूं तो किसका फोन आया। किसी का फोन नहीं, रॉन्ग नंबर था, तो मैंने बोल दिया रॉन्ग नंबर है। आप क्यों उठ के आए हो? मुझे बोल दिया होता ना। क्या काम है आपको? पानी पीना है ना, मैं उन्हें लेके आई। नहीं, पानी नहीं पीना, वो तो पड़ा है वहाँ पर। प्रीता और सृष्टि का है? लो, वो तो बीजी के साथ गए, मैं आपको बताना ही भूल गई। आपको पानी देती हूँ। हाँ, आप बैठो ना, बैठो, मैं उन्हें लेके।
बधाई हो बेटा। प्रीता और सृष्टि आज पूरी रात लॉकअप में बिताएंगी। उन दोनों बहनों ने कितनी कोशिश की मेरी और करण की सगाई रोकने के लिए, पर कुछ भी नहीं कर पाई। फाइनली मेरी और करण की सगाई हो गई। मैं करण की फियांसे बन गई और बहुत जल्द करण से मेरी शादी भी हो जाएगी और मैं बन जाऊंगी मिसेस करण लूथरा। दी, आपको क्या लगता है मामा जब यहाँ पर आएंगी तो वो हमें बहुत डांटेंगी क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अब तुझे बहुत डर लग रहा है। पहले डर नहीं लगा जब वो सब करने लूथरा हाउस गई थी? तब तूने नहीं सोचा कि जब माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? करने से पहले क्यों नहीं डर लगता तुझे? अरे आपको तो पता है ना दी, अब मैं कुछ करने से पहले नहीं सोचती हूँ यार। यही तो तेरी प्रॉब्लम है। तो कुछ करने से पहले सोच लिया करना सृष्टि। ऐसे बिना सोचे समझे ये सब काम क्यों करती है? अब देख, अपने साथ मुझे भी फंसा दिया ना। ये जो दिल करता है वो करती हूँ यार। अब मैं आपको क्या बताऊँ? मैं देखना जरा, कैसे अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे। गुस्सा न करना बहन जी, पुलिस वालों ने पहले बहुत परेशान किया होगा। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बेटी है। अब मैं बेल के कागज दीजिए जरा, बेल कराने आई हूँ उनकी। आप इन दोनों की माँ है? ऐसे संस्कार देता है कोई अपनी बेटियों को? पूछिए इनसे क्या कांड करके आई हैं ये। देखिए बहन जी, बेटियां पतंग की तरह होती हैं, थोड़ी सी ढील देने पर हवा में उड़ जाती हैं। बांध के रखिए इन दोनों को, बड़े पर निकल आए इनके। एक सेकंड, होते कौन है मेरी बेटियों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं? आपको क्या पता कैसे संस्कार दिए मैंने इन्हें? कैसे हैं मेरी बेटियां? कुछ भी बोलते जा रहे हैं। क्यों पर काटूं मैं इनके? दिए हैं मैंने इन्हें पर, ताकि आसमान में उड़ सकें। आप इनके बारे में ऐसे बात मत कीजिए। बहन जी होली बोलो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो चुप कर। क्या किया मेरी बेटियों ने? हाँ, किस बिना पर आप उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ पुलिस स्टेशन में लेकर आए हैं? कोई गलती की है ना? गुनाह तो नहीं किया, क्यों गिरफ्तार करके लेकर आए आप पुलिस स्टेशन में उन्हें? आपको पता भी है बहन जी आपकी बेटियों ने किया क्या है? नहीं पता है तो पहले पता कीजिए, उसके बाद पुलिस को ज्ञान दीजिएगा। आपकी बेटियां सरेआम किसी की सगाई में चले गई। धोखेबाजी और जालसाजी से उसकी सगाई को तोड़ने की कोशिश की दोनों ने। पूरी बात पता है आपको? जानते हैं आप कौन है जालसाज और किसने? मैं यहाँ आपको कोई भी कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं मानती हूँ कि इनसे गलती हुई है, लेकिन कोई गुनाह नहीं किया है इन्होंने। आप एक छोटी सी गलती के लिए इनको यहाँ गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। आप ये बेल के पेपर्स हैं और जल्दी कीजिए, मुझे अपनी बेटियों को अभी के अभी घर लेकर जाना है, प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, आइए साइन कीजिए यहाँ पर। हाँ। माँ बेल लेकर आई है, छोड़ना तो पड़ेगा ही। घर पर जाकर बात करेंगे। डर रहे हो पुत्र? डांटेंगी? कोई नहीं, माँ है डांटेंगी। डरने कोई बात नहीं, चलो मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है आंटी। अगर आपकी बेटी इतनी ही खूबसूरत होती तो फिर वो आपके घर में क्यों बैठी है? अपने ससुराल में क्यों नहीं है?
चलो एक बार शादी नहीं हुई, होता है, पर दूसरी बार भी? एनीवेज आंटी, मुझे बहुत सारा काम है, बाय। थैंक यू जाने के लिए। ये क्या तुम्हारी बहन है यार? सॉरी आंटी, मेरी बहन को आप लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों इतनी हार्टलेस हो गई है वो। शांताराम जी से कहना कि हम लोग शादी में जरूर आएंगे। और हाँ, शायद तुम्हारी बहन को शांताराम जी ने अच्छी परवरिश नहीं दी है। हम लोग जरूर आएंगे। चलती हूँ, सॉरी। सॉरी अपने पास रखना, और हम में से कोई तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आ रहा है। सृष्टि, हम लोग जरूर आएंगे बेटा। क्या माँ, क्यों अपने हाँ की शादी में आने के लिए? क्योंकि हम उसकी शादी में जरूर जाएंगे। अरे माँ, आपने देखा ना उसकी बहन ने दी से कैसे बात की, कितनी बदतमीजी से बात की, क्या क्या सुना के गई है। हम नहीं जाएंगे उसकी शादी में। हम जरूर जाएंगे उसकी शादी में। अरे लेकिन किस किस का मुंह बंद करेंगे हम जाएंगे उसकी शादी में, ताकि हम उसे दिखा सके कि उसकी सोच गलत है। वो जो सोच रही है वो गलत है। प्रीता में कोई कमी नहीं, तो फिर हम क्यों छुपे? हम उसकी शादी में जाएंगे और जो बात उसे समझ में नहीं आ रही है ना, वो हम उसे समझाएंगे। समझ में आया? अब पीछे हट। प्रीता, अब वो नेहा की शादी के लिए तोहफा लेना है ना, वो लेने चलते हैं बाजार, और तेरे लिए कुछ खरीद भी लेंगे। हाँ, मैं पर्स लेके आती हूँ। हाँ, माँ, ये लोग कुछ भी कहते हैं, इनकी बात को दिल पर मत लगाया करो। अब कई लोग होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं होती कि किसी के सामने जाकर क्या बात करनी है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बुरा माने या उस बात को दिल से लगा लें। लगती है मेरे दिल में, क्योंकि तेरी कोई गलती नहीं। तू दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है, सबसे अच्छी इंसान है। कोई ऐसे आकर मेरे घर में मेरी बच्ची को बेइज्जत करेगा तो कैसे बोल सकती है वो? आज उसने बोला है, कल कोई और बोलेगा। मैं नहीं चाहती कि तेरे बारे में कोई भी कोई बुरा बोले, इसीलिए हम उसकी शादी पर जाएंगे, उसे ये दिखाने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि तेरी सीरत तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मम्मा, मैं आपके साथ हूँ। यार क्या लड़की थी वो यार, क्या क्या बकवास करके गई है। सबको पता है कि इस बार शादी क्यों टूटी, उसको भी पता होगा, लेकिन नहीं, उसकी हिम्मत तो देखो। हमारे ही घर में आके हमें टॉन्ट मार के गई है, दी को टॉन्ट मार के गई। दी की किस्मत के बारे में बात कर रही थी वो। मैं तो उसकी किस्मत ही खराब कर दी थी मम्मा, आपने मुझे रोक लिया, वरना उसकी आज तो तंगड़ी फसली एक कर देती मैं। उसकी शादी हो रही है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। सीधे हैं हम लोग। आई बड़ी चंगा वो चली गई, नहीं तो मैंने उसका मुंह तोड़ देना था। क्या बोल रही है तू? किसके बारे में बात कर? नेहा की, रूपाली की बहन है ना, वो मुझे बाहर मिली थी। मैंने उसको ऐसा सुना है, आइंदा वो मेरे सामने नहीं आएगी कभी। मिनट हुआ क्या है जान के आंटी? पूछ हुआ क्या नहीं है, वो पड़ोस में आई थी, मैंने अपने कान से सुना। अरे तू कार्ड देने आई है, कार्ड दे और दबाओ यहाँ से। पर नहीं, वो खड़े होकर बकवास कर रही थी अपनी बच्ची के लिए। कह रही थी कि इसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। इसकी 2 बार शादी हुई है, पर एक बार भी ये ससुराल नहीं गई। पता नहीं क्या अनशट बके जा रही थी। मैंने भी उसको खूब सुना दिया। आज के बाद वो हमारे घर में क्या, साढ़े मोहल्ले में भी दिखाई नहीं देगी। जो मुंह में आए बोली जा रही है। हाँ? जिस साड़ी कोई इज्जत नहीं है, ऐसी कोई गाय गुजर रहा है, बड़ी आई। जानकी आंटी, तो आप रो क्यों रही हैं? चुप हो जाइए ना प्लीज। उसने अगर कुछ कहा तो आपने भी उसे सुना दिया ना। पता जब मैंने उसको बोला तो उसने आगे से क्या जवाब दिया कि तेरी शादी कभी नहीं होगी। करण सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर आपके साथ एक सेल्फी प्लीज। थैंक यू सर। मैम ये देखिए, ये है हमारा न्यू कलेक्शन। बहुत अच्छा है, ये भी तो कितना सुंदर है।
कोई ग्रीन कलर की ड्रेस हो ना तो वो ले आओ बेटा। मेरी बेटी को ग्रीन कलर अच्छा सूट करता है। हाँ ओके मैम। थैंक यू। शायद तुम मुझे पहचानती नहीं हो, मैं प्रीता की माँ हूँ। प्रीता जिसकी करण के साथ शादी। अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। वैसे तुम्हारी जिंदगी है, बीच में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन बेटी की उम्र की हो इसलिए सोचा कि एक राय दे दो। मत करो ये शादी, मत करो करण से शादी। चली जाओ, तोड़ दो ये शादी। जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो ना, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो बिल्कुल भी जिम्मेदार लड़का नहीं है। हमारे विश्वास के काबिल नहीं था तो तुम्हारे विश्वास के काबिल कैसे हो सकता है? उसे किसी की परवाह नहीं है, लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता। अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हम पर गुजरा वो तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ना गुजरे। जो मेरी बेटी ने देखा है वो तुम्हें ना देखना पड़े। कोई आपकी ये मीठी मीठी बातें सुनेगा ना, उसे लगेगा कि आपको कितनी फिक्र है उसकी। पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है कि आपको किसकी कितनी फिक्र है। तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, या आपकी बेटियों के दिमाग में जो चल रहा है, उसे प्लीज आप अपने तक ही रखिए। और आप लोग ये जो भी प्लान बना रहे हैं ना, जो भी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, पूरे नहीं होंगे। आप प्लीज अपनी बेटी को समझाइए कि करण का पीछा छोड़ दे। मेरी बेटी करण का पीछा नहीं कर रही है। करण मेरी बेटी के पीछे आया था, उसके मंडप पर धोखे से शादी की थी उसने। और मेरी बेटियां कोई प्लान नहीं बना रही हैं। मुझसे गलती हो गई कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी राय दे दूं, ताकि जैसे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है ना, वैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन मुझसे गलती हो गई। शायद लूथरा परिवार की किस्मत में ऐसी ही बहू है। पहले शर्लिन और अब तुम जैसी नासमझ। अच्छा बहाना है ये। वो कहते हैं ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ना अच्छा बहाना है। छोटी हो, बेटी की उम्र की हो, इसीलिए फिक्र थी। पर शायद तुम समझना ही नहीं चाहती। और जब तुम्हें समझ में आएगी ना, तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किसकी किस्मत खराब है, तुम्हारी जो तुम्हें करण जैसा पति मिल रहा है, या करण की जिसे ऐसी नासमझ पत्नी मिल रही है। माँ कहाँ गई? दिख ही नहीं रही। प्रीता कहाँ गई यार? अब करण, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे किसी को ढूंढ रहा है? मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे, है कसूर क्या, है कसूर क्या? जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे, ये फितूर क्या, ये फितूर क्या? दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दुनिया दीवानी इश्क न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। नैनों से नैना टकराए, न जाने। तुम झूठ बोल रही थी ना? कब? जब पुलिस तुम्हें मेरे घर से लेकर जा रही थी, तुमने झूठ बोला था ना? मैं किसी से जेलस नहीं हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी कर रहे हो, सगाई कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में। मैं झूठ नहीं बोलती। Oh really? You know what? अगर तुमने सच सच बोल दिया था ना कि तुम माहिरा से जेलस हो, या तुम गुस्से में या मुझसे नाराज हो कि ये सब कर रही हो, मेरी सगाई तोड़ना चाहती हो, तो शायद मैं पुलिस को रोक देता, तुम्हें अरेस्ट करने से, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने से रोक लेता। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोलती? जब मैं जेलस हूं ही नहीं तो मैं क्यों बोलती? झूठ बोल रही हो तुम। या देखो, यहाँ कोई भी नहीं है, मेरे सामने तुम सच बोल सकती हो। ओके, तुम्हें सच सुनना है ना? तो सच ये है कि मैं जेलस नहीं थी, ना ही हूं
और ना ही कभी तुम्हारे लिए किसी से भी जेलस होंगी। क्योंकि क्यों हूं मैं जेलस? तुम जैसे लड़के के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें है क्या? तुम्हारे दिल में दर्द है, हमदर्दी है, निस्वार्थ है? नहीं, तुम में कुछ भी नहीं है कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्यार करे। तुम यहाँ आए कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तुम माहिरा के ट्राई रूम में गए थे ना, उसके बाद सीधा यहाँ चले आए। तुम्हारा जो मन करेगा वो करोगे, जहाँ मन करेगा वहां जाओगे। पता नहीं कहाँ से मेरे ट्राई रूम में आ गए और मेरी डोरी पे बांधनी शुरू कर दी। तुमने मुझे कहा था डोरी बांधने के लिए, ओके? तुमने खुद बोला था मुझे, तब ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्योंकि मुझे लगा कि माँ आई है। मैंने माँ को बुलाया था, उन्हीं के लिए दरवाजा खोला, उन्हीं को कहा कि डोरी बांध दो। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। तुम पता नहीं कहाँ से आ गए। चलो मान लिया जो तुम कह रही हो ठीक है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी माँ आई है, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं डोरी बांध रहा था तुमने देखा ना मुझे, तब तो पता था ना कि मैं हूं, राइट? फिर क्यों नहीं रोका मुझे डोरी बांधने से? कहीं ऐसा तो नहीं कि करण लूथरा का पास आना तुम्हें अच्छा लगने लगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें देखकर शॉक्ड हो गई थी। शॉक में आ गई थी? हाँ, ये क्यों नहीं कहती कि मेरा पास आना तुम्हें अच्छा लगने लगा था? एक तो तुम्हें बहुत गलतफहमी है। तुम किसी भी एंगल से मेरे टाइप के लड़के ही नहीं। मुझे तो तुम पसंद भी नहीं हो, अच्छे ही नहीं लगते। तो अच्छा क्या लगना है तुम्हारे पास आना? तुम जैसे लड़के को तो मैं अपने आसपास भी भटकने भी ना दूं। भटकने नहीं दिया, या कोई भटका ही नहीं। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारी डोरी बांध रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, तुम्हारे करीब आना मुझे अच्छा लग रहा था, तो मुझे अच्छी लग रही थी। अगर ऐसा लगता है तो तुम्हें गलत लगता है, गलत सोच रही हो तुम। और तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम मेरी डोरी बांध रहे थे मैं दुनिया जहान भूलकर तुम में खो गई थी? क्या मुझे अच्छा लग रहा था, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स जाग रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट तुम मेरे कितने भी करीब आओ, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पड़ता है, तुम्हें फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता है। करण लूथरा किसी लड़की के करीब चाहे उसे कोई फर्क न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दी करण लूथरा, लड़कियां तड़पती हैं कि मैं उनके पास जाऊं। फर्क पड़ता है, तुम्हें भी फर्क पड़ता है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फील नहीं होता। अच्छा, यू फील नथिंग? और फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब कुछ हो रहा है? रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। पीछे रहो। तुम हटो ना, मैं क्यों हटूं? मेरे पीछे दरवाजा, तुम पीछे हटो। तो आगे बढ़ जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आगे बढ़ने से डर लग रहा है कि कहीं तो मुझे हक ना कर लो? दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? कितनी बार तुम्हें कहूं
एक नहीं 10 बार बोल चुकी हूँ मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरे टाइप के लड़के नहीं हो, अच्छे नहीं लगते, तो मेरे आसपास क्यों तो चिल्ला के नहीं हो? हाँ? गलती से आ गया था मैं इस रूम में और तुमने मुझे खुद कहा था डोर बांधने के लिए, समझी? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे आसपास रहने का, समझी तुम? तो जाओ ना यहाँ से फिर। यार मैं करीना मैम को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है झगड़ा उन्होंने ही स्टार्ट किया होगा। मुझे पता है वहां पर क्या हुआ होगा। करीना मैम ने मम्मा को ये बोला होगा कि आप अपनी औकात में रहकर हमसे बात कीजिए, और माँ को ये बात बुरी लग गई होगी और माँ ने उनको ये कहा होगा कि आप तमीज से बात कीजिए हमसे, आप कैसे बात कर रहे हैं, और करीना मैम को गुस्सा आ गया होगा। ऐसे कुछ हुआ होगा ना दी? हाँ एग्जैक्टली यही हुआ था, लेकिन मैंने और करण ने तो ट्राई रूम से ये बातें सुन ली थी, तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे सब पता होता है दी, क्योंकि मैं सृष्टि अरोड़ा हूँ। कब कहाँ कैसे क्या होता है मुझे सब पता होता है। अब जब बात निकल ही गई है तो आप मुझे ये भी बता दो कि करण सर और आपके बीच में ट्रायल रूम में क्या हुआ? क्या? कुछ भी बकवास मत कर, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि आपके और करण सर के बीच में ट्रायल रूम में क्या हुआ था। ठीक है, मैं बताती हूँ, गलत हूँ या सही हूँ ये आप हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रायल रूम में थे, अपनी ड्रेस ट्राई करने में बिजी थे, और फिर अचानक से करण सर आपके ट्रायल रूम में एंटर करते हैं। बांधो ना। और जैसे ही वो एंटर करते हैं एक रोमांटिक सा एटमॉस्फेयर बन जाता है, और इसके बाद करण सर आपको हक कर लेते हैं, आप करण सर को हक कर लेते हैं। ऐसे कुछ हुआ होगा ना दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुझे लगता है ऐसा कुछ हम दोनों के बीच में हुआ होगा? क्योंकि क्या तू वहां नहीं थी? लूथरा हाउस में थी ना जब हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था? तो करण ने कैसे आकर मेरी उंगली से इतनी रफली वो रिंग निकाली थी माहिरा को पहनाने के लिए, देखा था ना तूने? और जब पुलिस हमें पकड़ कर लेकर जा रही थी तो क्या करण ने हमें रोका, कुछ कहा? उसके मुंह से एक फूटा लफ्ज नहीं निकला। और तू सोच रही है कि हम दोनों में कुछ रोमांस हुआ होगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। दी, मैं वहां थी, मैं जानती हूँ कि करण सर ने वहां पर कुछ नहीं किया, और मैं ये भी जानती हूँ कि करण सर ने वहां क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका ईगो बीच में आ गया था। मैं वहां पर थी, मैं देख रही थी आप दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई चल रही थी। वो ये चाहते थे कि आप ये बात सबके सामने कबूल करो कि आप ये सगाई रोकने इसलिए आए थे क्योंकि आप इस सगाई से जल रहे हो, और आप ये चाहते थे कि करण सर ने आज तक जो भी गलती की है वो पहले उसकी माफी मांगे, उसके बाद ही आप उनको फीलिंग्स बताओगे ना। ऐसा ही हुआ है ना? मैं समझती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ दी, ऐसे ही हुआ होगा। मैं भले आपकी छोटी बहन हूँ लेकिन समझ है मुझ में। बहुत बेवकूफ है, और जो समझती है ना वो भी गलत समझती है। मैं तुझे कितनी बार कहूँ सृष्टि, मेरे दिल में करण के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई एहसास नहीं है, और प्यार की तो बात भी मत कर। करण ने मेरे दिल को जो चोट पहुंचाई है ना, अब वो चोट घाव बन चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि ये घाव कभी भरने वाला है। ये बस गहरा ही होता जाएगा। माँ ठीक कहती थी, मुझे तो करण के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, और मैं चाहती भी नहीं कि ये करण मेरे आसपास कभी भी आए। तुझे पता है, जब भी कुमकुम भाग्य हॉल की बात होती है ना तो मुझे इतना डर लगता है, क्योंकि मुझे वो रात याद आ जाती है। कैसे एक ही रात में मेरी सारी जिंदगी पलट गई। मेरी जिंदगी में इतना दर्द खुल गया कि शायद ही किसी को एक जिंदगी में इतना दर्द मिलता होगा। तो मुझे कहती है ना कि मैं सारी रात करवट क्यों बदलती रहती हूँ? इसलिए क्योंकि जब भी मेरी नजर खिड़की पर जाती है तो ये खिड़की मुझे करण की याद दिलाती है, और करण की यादों के साथ साथ मुझे वो सारा दर्द याद आ जाता है जो उसने मुझे दिया है, तकलीफ जो उसने मुझे दी है, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये दर्द, ये तकलीफ, ये कम नहीं होगी, ये बढ़ती ही चली जाएगी सृष्टि। अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं होता है जो मुझे करण से मिला है। और तू कहती है कि मेरी ईगो सामने आ गई। ये ईगो नहीं है सृष्टि, ये मेरे दिल की चोट है। इस चोट का दर्द है जिसका कोई मरहम भी नहीं है। और ये सब हमारे साथ पता है क्यों हुआ सृष्टि? क्योंकि हम अच्छे लोग हैं,
हमेशा सबकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं और फिर वही लोग हम पर पैर रख कर चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। अगर हम इतने अच्छे नहीं होते ना तो हमारी जिंदगी में भी इतना दर्द नहीं होता, इतनी तड़प नहीं होती। हम भी खुश होते, बेफिक्र होते, मजे कर रहे होते। अरे यार इतनी अब रो मत यार। अगर मम्मा ने आपको ऐसा देख लिया ना तो उनको बहुत तकलीफ होगी, उनको बहुत बुरा लगेगा। अब रो मत प्लीज। हाँ। हेलो, हाँ जी, आप कल की बुकिंग कर सकते हैं। असल में जिन लोगों ने बुकिंग कर रखी थी ना उनका कुछ और प्रोग्राम बन गया है, तो मैं कंफर्म समझूं। हेलो मैडम, जिस नंबर से मैं बात कर रहा हूँ उसी नंबर पे आप अपनी सारी बैंक की डिटेल भेज दीजिए, मैं अभी पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। जी मैं अभी आपको मैसेज कर देती हूँ। एक काम कर, तू फटाफट मैसेज कर दे जरा बैंक डिटेल्स। हाँ ओके, हो गया माँ, मैसेज सेंड हो गया। चल ठीक है। और ये अच्छा हो गया माँ कि पहले वाली बुकिंग आराम से कैंसिल होगी। हाँ ये तो है। देख देख देख, मैसेज आ गया। उन लोगों ने तो पेमेंट अकाउंट में डाल भी दी, लेकिन इन्हें कैसे पता कि हमारे कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल की पेमेंट कितनी है? फिर ऐसे कैसे ट्रांसफर कर दी? अरे मम्मा चिल रहो, रिलैक्स रहो। आप ही ने कहा ना वो मिस्टर सिंघानिया के दोस्त, शायद वो हमारे कुमकुम भाग्य हॉल के बारे में जानते होंगे, या तो उन्होंने कभी फंक्शन किया होगा हमारे हॉल में, इसलिए तो उनको रेट्स पता होंगे, बोल दिया होगा। क्या है? यही हुआ होगा। अरे फोन आ रहा है, दोबारा देखती हूँ। हेलो, हाँ जी। हेलो मैडम, मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है। जी जी हमने मैसेज देखा, थैंक यू। आप मुझे पेमेंट रिसीव की पिक और बुकिंग की कॉपी दोनों जल्दी से मेरे मोबाइल पे भेज दीजिए ताकि हम लोग रिलैक्स हो जाए। और वैसे भी हमारे पास पेपर वर्क में बहुत बिलीव करते हैं, मुझे उन्हें प्रूव करना होगा कि बुकिंग हो गई है। नहीं नहीं मैं समझ सकती हूँ, बॉस लोग तो होते ही ऐसे है ना, उन्हें सब कुछ पक्का चाहिए होता है। मैं अभी बस आपको ना वो फोटो खींच के सब भिजवाती हूँ अपनी बिटिया से कहकर। हाँ अच्छा जी, कल मिलते हैं, नमस्ते। सुन तू ना ये फोटो खींच के ना रिसीप्ट की उसको भेज दे, उसे जरूरत है। स्क्रीनशॉट लेके? हाँ ओके। आ गया, डन। थैंक यू। आई थिंक मेरा काम हो गया। और कुछ काम है? थैंक यू अंकल। मैं ना तुम्हें अपने संगीत के फंक्शन में इनवाइट कर रही हूँ। मेहंदी में भी मैं बुलाती, बट यार वो जो हॉल है ना वो उतना अच्छा नहीं है। एक्चुअली जिनका वो हॉल है वो यहाँ पर लूथरास के यहाँ काम करते थे, तो इट्स मोर लाइक अ फेवर फॉर देम, यू नो। करण का कोई फंक्शन वहाँ हो जाएगा, दे विल गेट फेमस एंड ऑल, दैट्स इट। आई विल कॉल यू इन सम टाइम। हाय शर्लिन, तुम कब आई? और तुम्हारी मॉम की तबीयत कैसी है? हालचाल बाद में पूछना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कुमकुम भाग्य हॉल में अपनी मेहंदी का फंक्शन क्यों रख रही हो? तुम जानती हो ना वो हॉल प्रीता का है। माना कि उनकी कोई औकात नहीं है, वो हमारे सर्वेंट के बराबर है, लेकिन आपको पानी से दूर रहना चाहिए। तुम प्रीता को नहीं जानती, वो किसी भी हद तक जा सकती है तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। शर्लिन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी खुशी से कुमकुम भाग्य हॉल में अपना मेहंदी का फंक्शन करने जा रही हूँ? मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ पैसों से। अगर मेरा बस चले ना, मैं वहां कभी कदम भी ना रखूं। मैं अपने फ्रेंड को झूठ बोल रही थी। तुम वहां पर फंक्शन क्यों रख रही हो? मुझे भी नहीं रीजन पता ठीक से। एक्चुअली करीना आंटी और करण ने ये डिसाइड किया कि मेहंदी का फंक्शन कुमकुम भाग्य हॉल में होगा। अब अपनी फ्रेंड को ये तो नहीं बता सकती ना, इसलिए उससे झूठ बोल रही थी। व्हाट? करीना वो और करण चाहते कि वहां पर फंक्शन हो, लेकिन क्यों? उनका कुछ वियर्ड सा डिसीजन है कि वहां पर जाके अरोराज को सबक सिखाएंगे। शर्लिन, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। मेरे हर फंक्शन में हर दिन प्रीता बीच में आ जाती है। आई एम रियली फेड अप। इतनी जल्दी? अभी नहीं, अभी तो तुम्हें प्रीता को बहुत बार फेस करना है, हर जगह, हर मोड़ पर। प्रीता तुम्हारी सबसे बड़ी कंपटीशन है। मेरी एडवाइस मानो, अपनी आंखें और अपने कान दोनों खुले रखो, क्योंकि प्रीता तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी।
आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवेज, congratulations for the engagement. Take care. शर्लिन भी ना किसी स्टूपिड बातें कर रही है। प्रीता मेरा कंपटीशन, श्रीता मेरा कंपटीशन कभी भी नहीं थी और ना ही कभी होगी। एक्चुअली कल मैं और माहिरा मॉल गए थे शॉपिंग करने और ये अरोराज आए थे वहां पे। उन्होंने बहुत बेइज्जती की मेरी और माहिरा की। मैं इस इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये हॉल बुक किया है। करण और माहिरा की मेहंदी यहाँ हो जाने दीजिए। शादी बहुत ही अमेजिंग तरीके से होगी, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके देन, आई एम इन विद यू। थैंक यू सो मच रमोना जी। ये लीजिए आपके पैसे और आप इसी समय कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल से बाहर निकल जाइए। एक्चुअली सरला, मैं इस हॉल से बाहर नहीं जा सकती। इस हॉल को आज के लिए मैंने बुक किया है। डबल पैसे देके, रिमेम्बर? रमोना जी, प्लीज काउंट द मनी। या श्योर। करीना बुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? बेटा, ये सरला अरोरा मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। एनीवेज बेटा, तुम एक काम करो, भाभी को फोन करो, पूछो कहाँ पहुंचे हैं। एक्चुअली भाभी, माहिरा, समीर और कृतिका साथ में आ रहे हैं, अब तक आए नहीं हैं। जस्ट फाइंड आउट कहाँ हैं वो लोग। जी बुआ। करीना जी, आपने तो कहा था यहाँ पर 6 लाख होने चाहिए, यहाँ पर तो आधा भी नहीं है। वो बाकी पैसे डेकोरेशन में खर्च हो गए। अच्छा, आप ये बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं एंड यू वांट कि हम इस डेकोरेशन के लिए पे करें? सरला अरोरा, ये लो अपने आधे अधूरे पैसे। अगर ये बुकिंग कैंसिल करनी है ना, तो मेरे पूरे पैसे वापस करो, वो भी अभी। मैंने आपसे कहा ना, कल मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। सारे पैसे मतलब डेकोरेशन में जो लगे हैं वो भी। लेकिन अभी आप इस समय यहाँ से चले जाइए प्लीज। चिल्लाना बंद करो। एक मिनट, ये देखो, ये तुम्हारी सिग्नेचर है ना? तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैंने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ये आप क्या कह रही हैं? भूल गई, होता है कभी कभी। मैं याद दिला देती हूँ। आज सुबह को एक आदमी आया था ना तुम्हारे घर में, रिमेम्बर? एडवोकेट सिंघानिया। अरे आपसे ही तो बात हो रही थी। हाँ जी बोलिए। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे बॉस बहुत प्रोफेशनल है, पेपर वर्क में बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं हो जाता वो वेन्यू में नहीं आएंगे। पर रसीद वगैरह तो हमने भेज दी थी, बिटिया ने भेजी थी कल। उन्होंने कहा है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं हो जाता वो वेन्यू में नहीं आएंगे। उन्हें इस बात की पूरी तसल्ली चाहिए कि कहीं आप ये बुकिंग कैंसिल ना कर दें। तो प्लीज क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देंगे? दीजिए। वैसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, आपके बॉस वाकई बहुत सनकी हैं। ये लीजिए, अब ठीक है? थैंक यू। मुझे समझ जाना चाहिए था, आपने जानबूझकर हमें इसमें फंसाया। सब मेरी गलती है। चलो अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया। अब मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट ना नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके हिसाब से तुम आज का ये फंक्शन कैंसिल नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जा सकती हूँ। आपको मुझे करीना जी जहां ले जाना है वहां ले जाइए। मैं कोर्ट में भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप अभी यहाँ से निकलिए। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मैंने तुम पे केस किया ना सरला अरोरा, तो तुम केस के पैसे नहीं भर पाओगी। आज तुम मुझे पैसे देने के लायक नहीं हो। मेरे साथ केस लड़ोगी। समझदारी इसी में है कि चुपचाप मुझे ये फंक्शन करने दो, वरना मैं तुम्हारे इस कुमकुम भाग्य हॉल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप कैसे बात कर रही हैं मेरी मम्मा से? और क्या साइन हुआ है? आई एम श्योर आपने धोखे से साइन करवाया होगा मेरी मम्मा से। और हमने तो आपको ये हॉल की बुकिंग दी ही नहीं है, तो आप कैसा क्या केस कर लोगे हम पर? और अगर आपने किया भी ना करीना मैम,
तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सृष्टि बस कर। इन्होंने कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल बुक किया है ना, तो इन्हें करने दे अपने फंक्शंस। लेकिन हम इनकी खातिरदारी करें या ना करें, ये हमारी मर्जी है। इनका फंक्शन होने दे यहाँ, लेकिन हम यहाँ फंक्शन में नहीं रुकेंगे। चल। अरे मामा एक मिनट, मेरी बात तो सुनो तो यार। चल सृष्टि। माँ नहीं, अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, प्रीता यहाँ नहीं होगी, तो यहाँ आने का फायदा क्या? उसे अपनी खुशी कैसे दिखाऊंगा? इट्स ओके, मैं देखती हूँ। रुक जा सृष्टि, मैं देखती हूँ। नहीं पुत्र, मैं देखती हूँ। करीना जी होंगी, और कौन हो सकता है? करीना आंटी नहीं है, वो आया है। वो बोले तो अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहिए मुझे। आई नीड यू। आई मीन वहाँ तुम्हारे बैंक्वेट हॉल में कोई भी नहीं है। सारे मेहमान आ चुके हैं, कोई ने रिसीव करने के लिए नहीं है। कोई क्यों नहीं है वहाँ? कोई आएगा भी नहीं। हमारा हॉल बुक किया है ना, तो फिर जाओ। हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम लोगों का कोई काम नहीं करेंगे, कोई खिदमत नहीं, कोई मेहमान नवाजी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने धोखा दिया है। हमने आपको कोई बुकिंग नहीं दी है। इनफैक्ट हॉल तो किसी और ने बुक किया था। हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन होने वाला है। हमें बस बोला गया था कि ट्रेडिशनल डेकोरेशन करनी है, जो हमने कर दी। हमने आपके मेहंदी के फंक्शन के लिए कोई बुकिंग नहीं दी थी। तो ये तो चीटिंग हुई ना। ओह कम ऑन यार, ये चीटिंग, ये धोखा, ये मेलोड्रामेटिक वर्ड्स मेरे सामने यूज मत कर, समझे? हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, ठीक है? हमने लूथरा कंपनी के नाम पे हॉल बुक नहीं किया, लेकिन हमारी बाकी भी कंपनीज हैं, उसके नाम पे बुक किया। तो इसमें धोखा क्या हुआ? इसे धोखा ही कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जान के आंटी, इसे धोखा ही कहते हैं। पहली बात तो फोन किसी और के नाम से आता है, ऊपर से कंपनी का नाम भी कुछ और बताते हो और हमसे बुकिंग भी ले लेते हो। रुक जा सृष्टि, पहले करण जो बोलने आया वो सुन लेते हैं। गुड। मैं यहाँ ये बोलने आया हूँ कि मेरी वुड बी वाइफ इज अराइविंग वेरी सून एट द हॉल, और उसे वेलकम करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ और वो सब करो जो तुम आज तक करती आई हो। वन थिंग मोर, अगर तुम लोगों ने सही से सर्विस नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी पीआर टीम मेरे साथ आई है। वो कुमकुम भाग्य हॉल पे एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं। अगर फंक्शन अच्छे से हुआ तो आर्टिकल पे अच्छा होगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आर्टिकल भी वैसा ही होगा। I'll wait for you. करण को क्या हो गया? पहले तो इस तरह बात नहीं करता था, पहले कितना अच्छा था। अरे पहले कुछ अच्छा नहीं था, ये सिर्फ हमें ही अच्छे लग रहे थे। ये तो उस बागड़ बिल्ली से भी कहीं गए गुजरे। अक्सर जब लड़कियों को अपने पिया की याद आती है तो वो गाना गाती है, याद पिया की आने लगी। लेकिन आज इस पिया को अपनी बेबी की बहुत याद आ रही है। अरे कितने दिन हो गए बेबी से बात नहीं हुआ, और बेबी एक नंबर की बेशरम,
उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना गुस्सा। मैं जानता हूं वो मुझसे गुस्सा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कॉल भी ना करे। हद होती है। कोई बात नहीं, अगर बेबी गुस्सा है तो मुझे अच्छे से उसके गुस्से को ठंडा करना आता है। मेरा तो काम ही वही है, लोगों को बॉटल में उतारना। अपने ईगो को साइड पे रखता हूं और बेबी को कॉल करता हूं, और मैं जानता हूं कि 1 सेकंड में वो अपने पुन्नू बेबी को माफ कर देगी और पुन्नू बेबी करने लगेगी। अभी कॉल करता हूं बेबी को, मान जाएगी वो। पृथ्वी का कॉल। आज मुझसे याद आ गई, मैं भी इसका फोन नहीं उठाऊंगी। इसे पता तो चले कि जितना मैं इससे प्यार करती हूँ उतना गुस्सा भी हो सकती हूँ। हेलो। हाय बेबी। देखो मैं फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, और तुम मुझे बार बार फोन मत करो। बाय। हेलो बेबी। हाय प्रीता जी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। न जाने कितने दिनों से ना तो आपको देखा है, ना ही आपसे बात हुई है, ना ही आपकी आवाज सुनी है। आपको पता है प्रीता जी, आपको एक दिन भी नहीं देखता ना तो मेरे दिल में खली बली मच जाती है। आपसे मिलना है, आपको देखना है, आपकी आवाज सुननी है। पर कैसे मिलूं मैं आपसे? कैसे मिलूं? कैसे? आइडिया। आपसे मिल नहीं सकता, आपको देख नहीं सकता, लेकिन आपकी आवाज तो सुन सकता हूं ना। आपको कॉल करता हूं। आज का दिन आपकी आवाज सुन के ही काम चला लेता हूं। आपकी आवाज सुन के ना मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। प्रीता जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीता जी मुझे इग्नोर कर रही हैं? नहीं, प्रीता जी बहुत अच्छी है और वो अच्छे इंसानों को कभी भी अवॉइड और इग्नोर नहीं करती है। हो सकता है कि वो जेन्युइनली बिजी हो, वो अपने फोन के पास ना हो, अपने लिविंग रूम, वो अपने बेडरूम में नहीं, वो अपने लिविंग रूम में होगी और उनका फोन उनके पास नहीं होगा। इसी वजह से वो तेरा फोन नहीं उठा रही। तो एक काम करते हैं, उनके लिविंग रूम वाले लैंडलाइन पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि प्रीता जी से बात करवा दीजिए। एंड आई विश कि ये कॉल स्वीट सरला आंटी उठाए और मुझे वहां इनवाइट करे, मुझे वहां बुला ले। इसी बहाने प्रीता जी को देखना भी हो जाएगा और उनकी आवाज भी सुन लूंगा। फैंटास्टिक। शायद थाल किचन में होगी। ओहो, किसका फोन आ गया? हेलो। हाय जानकी आंटी, कैसी हैं आप? सरला आंटी की तबीयत कैसी है आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। घर में सारे लोग ठीक है। बोलो कैसे फोन किया? प्रीता जी से बात करने के लिए फोन किया। मैंने उनके नंबर पे ट्राई किया बट वो फोन नहीं उठा रही है। आई थिंक वो शायद बिजी है। सो प्लीज आप मेरी बात करवाएंगे प्रीता जी के साथ? नहीं, बुला नहीं सकती, हम सारे बिजी हैं। प्रीता सृष्टि में बहुत सारा काम है। वो कुमकुम भाग्य हॉल में क्लाइंट आए हैं ना, तो हम सारे उसी काम में लगे हुए हैं। जल्दी बोलो क्या काम है? ओके जानकी आंटी वो सब ठीक है, पर क्या आप मेरी बात करवा सकती हैं प्रीता जी के साथ? जेकर बात करनी है ना तो कल फोन करना, आज नहीं हो सकती बात, बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। हाँ, काम करना है मुझे। How dare you जानकी बुढ़िया, तू होती कौन है मुझसे ये कहने वाली कि कल फोन करना? मेरी मर्जी, सिर्फ मेरी मर्जी मैटर करती है। मुझे प्रीता जी की याद आ जा रही है तो मैं उनसे आज ही बात करूंगा। You are no one to tell me कि आज बात करो या कल बात करो या परसों। अब मैंने तय कर लिया है, अब मैं फेस टू फेस बात करूंगा प्रीता जी से, वो भी आज। और अभी मैं भी देखता हूं कौन रोकता है मुझे। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो पृथ्वी मल्होत्रा को रोक सके। प्रीता जी, आई एम कमिंग।
करण, एक्सक्यूज मी, बेटा कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मैं तो यही था बुआ, बोलिए। तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी मायरा के साथ एंगेजमेंट हो गई है और आज तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन है मायरा के साथ। ऑफ कोर्स मुझे याद है बुआ। तो ये बेटा कि मैं कब से देख रही हूँ तुम उन अरोरास को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हो। वो आप भी यही कह रही हैं? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। I mean, आप ही लोग बात कर रहे थे ना, आप रमोना आंटी और वो शर्लिन, कि आप लोग अरोरास पे एक केस कर देंगे, राइट? वो शर्लिन, उसका भी दिमाग खराब हो गया, वो भी आप लोगों का साथ दे रही है। बेटा किस तरह से बात कर रहे हो तुम? शर्लिन तुम्हारी भाभी है, तुम उसकी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। हुआ, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि फंक्शन ठीक से हो जाए यार। ये सब केस वे सब बेकार की बातें। आप बोलियां गाएंगी इसलिए आपको सबके नाम जानना जरूरी है। मुझे तो आपने पहचान लिया होगा, मैं हूँ लड़के की दादी, ये है उसकी बहन, ये मेरी बहू रानी राखी लड़के की माँ, ये समीर लड़के का छोटा भाई, ये उनकी बुआ है और वो है बड़े भाई, ये है होने वाले दुल्हन की माँ और वो है हमारे घर की बहू, हमारे बड़े पोते की बीवी मतलब लड़के की भाभी, और ये है हमारा लड़का दूल्हा करण और ये है इसकी होने वाली पत्नी। कुड़ी बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन हमारा करण भी कुछ कम नहीं है। तो चलिए शुरू हो जाइए, कम ऑन स्टार्ट, चलिए। हो बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी लादी, हो पंगड़ा ता सजदा जदों नचे मुंडे दी दादी। हो बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा चूआ, हो पंगड़ा ता सजदा जदों नचे मुंडे दी बुआ, हो पंगड़ा ता सजदा। हो बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी गां, हो पंगड़ा ता सजदा जदों नचे मुंडे दी मां। हो बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदे खीर, अब नचेंगे मुंडे देवी। हो बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा गहना, हो पंगड़ा ता सजदा जदों नचे मुंडे दी पैना। बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी चाबी, ओ पंगड़ा ता सजदा जदों नचे मुंडे दी पाबी। बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी कोड़ी, ओ पंगड़ा ता सजदा जदों नचे मुंडे कुड़ी दी जोड़ी।
तो डांस के लिए उस लुटेरी दुल्हन को ले जाना चाहिए। ये लोग दी को क्यों लेके जा रहे हैं? एक मिनट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये दुल्हन नहीं है। मायरा, यहाँ आओ। हटो प्रीता, ये है दुल्हन।